हो अंत खाक मिली जाना मन तू काहे को भयो वे दीवाना मन तू काहे को भयो रे दीवाना। सिकंदर दुनिया में दौड़ा लेकिन 2 गज जमीन मिली दफन के लिए और आखिरी में 2 गज कपड़ा मिला कफन के लिए। मन क्यों ऐसो भयो तू दीवाना मन तू ऐसो क्यों भयो रे दीवाना मन क्यों ऐसा भयो वे दीवाना। सदगुरु कहते हैं अरे मन ऐसा दीवाना क्यों हो गया है। छोड़ी भजन माँ यार लिपुटाना मन क्यों ऐसो रे भयो तू दीवाना मन क्यों ऐसो रे भयो तू दीवाना। छोड़ी भजन माया लिपटाना छोड़ी भजन माया रे लिपटाना मन क्यों ऐसो रे भयो तू दीवाना मन क्यों ऐसो रे भयो तू दीवाना। ओ पंचम महल देख मत भूले। ये शरीर है, ये पंचम महल है, ये 5 तत्वों से बना हुआ। ये महात्मा गाय रहे महल बनो गुलजारा ओजा में ईंट और गारा। ये महल बना गुलजारा। गुल कहते हैं फूल को। ये महल है और ये फूलों का बगीचा है। पर ध्यान रखो अगर माली की लापरवाही हो जाए तो बेई फूलन में तो दुर्गंधी तो आते हैं, फिर जब सड़ जाते हैं तब। अरे सुगंधी उनमें से ही आते हैं और जब सड़ जाए तो दुर्गंधी भी उनमें से ही आती है। इसलिए दुर्गंधी तो पहले प्रथम तो सुगंधी है और तुमने सड़ाए दे तो फिर दुर्गंधी है। सुगंधी वहीं से आएगी और दुर्गंधी भी वहीं से आएगी। कैसी ईंट और कैसो कारो लगो हो जा में। वास्तव में ये तो 5 तत्वों की व्याख्या है। जो हाड़ और मांस है जाके ईंट लगी है और खून को गारो है। लेकिन ये हाड़ मांस और खून तक ही सीमित नहीं है। ये हाड़ और मांस और खून ये तो पशु पक्षियों के शरीर में भी है। आप किसी का भी शरीर ले लो, हाड़ मांस रक्त मैदा मज्जा और मैदा ये सबके शरीर में है। लेकिन मनुष्य के शरीर की क्यों विशेषता ये है। सदगुरु कहते हैं तू केवल हाड़ और मांस का पुंज नहीं है, तेरे अंदर बहुत एक और शक्ति है और उस शक्ति का अगर तू उपयोग कर ले तो तू बहुत बड़ा है। इसलिए
इसको गुलजारा कहा है। भाई रे ये तन राम बगीचा, भाई रे ये तन राम बगीचा। अरे शरीर है तुम्हारो, ये राम का बगीचा है। राम तुम्हारे भीतर में है और ये राम का बगीचा है। तो बगीचा जहां होता है तो बगीचा में तो आनंद आते हैं। लेकिन अब को बगीचा में बैठेंगे रोए तो फिर भूल कौन की है। बगीचा में तो फल भी है, फूल भी है, सारी अच्छी अच्छी हवा है। लेकिन ऐसे बगीचा में आकर के अगर कोई व्यक्ति बैठ करके रोता है तो उसने बगीचा को समझा नहीं। इसलिए हो पंचम मेल देख मते भूले, हो पंचम मेल देख मति भूले। अरे अंत खाक मिली जाना, हो अंत खाक मिली जाना। मन तू काहे को भयो वे दीवाना, मन तू काहे को भयो रे दीवाना। हो अंत खाक मिली जाना, मन तू काहे को भयो वे दीवाना। मन तू काहे को भयो रे दीवाना। इस हड़मास के शरीर पर अगर तुम घमंड और गरूर करते हो तो ये आखिरी में खाक में मिल जाएगा। गाड़ दिया जाएगा तो मिट्टी खा जाएगी, जला दिया जाएगा तो एक मुट्ठी राख हो जाएगी। इस पर घमंड मत करना, अहंकार मत करना। इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। मकान जब ही अच्छा लगता है जब मकान ही होता है मकान में, और जब मकान में से मकान वाला निकल जाए तो फिर मकान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वो तो थोड़े ही समय में फिर टूट फूट जाता है, गिर जाता है, उसमें तमाम कीड़े मकोड़े घुस बैठते हैं और उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए मकान जब ही तक सुंदर लगता है तब तक मकान में रहने वाले लोग होते हैं, उसको झाड़ बुहार करके रखते हैं। तो ये शरीर है, एक मकान है, इसको आप झाड़ बुहार करके रखोगे, संयम से रखोगे। दो बातें हैं आगे बताया है। हाँ कप पितु बात मल मूत्र भरा है। या शरीर है कहूँ तो फाड़ छीर के देखो तो जहाँ कहा निकलेगो, जहाँ हाड़ मांस निकलेंगे। और डॉक्टर लोग अगर बताएंगे कोई बीमारी तो कहेंगे कि जब पित्त खराब होएगा या बात खराब होएगा या कब खराब हो गया। इसलिए लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के बैठोगे तो वो सारी चीजों को फिर वो बताएगा। ये बात पित्त कफ इन तीनों को बराबर सम्यक रूप से रखने के लिए बड़े संयम की आवश्यकता है, बड़े खान पान को सुधारने की आवश्यकता है। जितनी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे खान पान से ही बिगड़ती हैं और खान पान से ठीक होती हैं। अरे ये दवाई तो जब ले जाते हैं, जब हमसे बात बाहर हो जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। और नहीं जैसे जिस चीज से रोग होता है
और उसी चीज से रोग ठीक भी हो जाता है। आप खान पान के बारे में अगर आपने समझ लिया ठीक कि मुझको कौन सी चीज मेरे शरीर के लिए अच्छी है, और आप उसी चीज को फिर और कौन से समय पर, तो आप बहुत बीमारियों से बचे रहोगे। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, हो कप पित्त बात मल मूत्र भरे हैं, हो सोई रे देखी, हाँ सोई रे कर तू गुमाना, मन तू काहे पे भयो रे दीवाना, मन तू काहे पे भयो रे दीवाना। अरे क्यों नर कर तू गुमाना, मन तू काहे पे भयो रे दीवाना, मन तू काहे पे भयो रे दीवाना। एक भजन में गाते नहीं, काया चमड़ी पे तू क्यों ऐसो भयो दीवानो, जा हाड़ मांस के पुतला पर ऐसा क्यों फिदा हुआ है। ये कबीर साहब जी के जितने जो भजन हैं ये जागृत करते हैं, जगाने के लिए है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप ये मत समझना हो राजा जाई हैं राज छोड़ कर, हो राजा जई हैं राज छोड़ कर, अरे खेती रे छोड़े किसाना, हो खेती छोड़े किसाना, मन तुम काहे को भयो रे दीवाना, मन तू काहे को भयो रे दीवाना। छोड़ भजन माया लिपटाना, छोड़ भजन माया लिपटाना, मन में कर तू गुमाना, मन तू बड़े बड़े राजा और महाराजा राज करनते राजा जाइए। किसी विद्वान ने कहा है, रहे न वृक्षाम जड़मूल साख्यम, रहे न ब्रह्मा गजिन वेद वाक्यम, रही न रानी बहुरूपवंती, रहे न राजा बहु चक्रवर्ती, कदापि कालम पृथ्वी चलंतम ना चलंतम, धर्म युग से चला ये सत्य पुरुष वाक्यम। एक धर्म ही अचल है और बाकी के सब चले जा रहे हैं। तुम काहे को शोक करते हो, हम तुम जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? आदमी जब से जन्म ले तो है तभी से चलतो है, और कहाँ पहुंचा तो है? शमशान में। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, और तय कर रहे आज जिसे तू 2 दिन का ये सफर है। कहाँ पहुंचे? आए थे दुनिया में बिना लिबास के। जब बच्चा पैदा होता है तो कपड़ा पहन करके नहीं आता है। सिकंदर दुनिया में दौड़ा, लेकिन 2 गज जमीन मिली दफन के लिए,
और आखिरी में 2 गज कपड़ा मिला कफन के लिए, जय कौन तो दौड़ रहे कि और कुछ मिलो। इसलिए हो योगी यतीर सती सन्यासी, ये शरीर किसी का नहीं रहने वाला है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो शौक नहीं करते हैं। कहीं कहीं लोग कहते हैं महाराज कोई घटना हो गई, महाराज आप गुरु हुए, आपने सहायता नहीं करी। ये वक्त ऐसा होता है कि जहाँ न गुरु की चले न शिष्य की चले। महाभारत का युद्ध हो गया पूरा। पांडवा अपनी विजयश्री का जश्न मनाने के लिए और भगवान कृष्ण उनको ले गए कहीं दूसरी जगह। इधर दुर्योधन घायल पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने जाकर के उसके पास बैठ करके कहा कि भैया आज ऐसा लग रहा है कि तू जो कहे वो मैं करके दिखा दूं। तो कि मित्र अगर ऐसा ही तू करना चाहता है तो 5 पांडवों के सिर में ला करके दे दे। तो अश्वत्थामा ने और कृपाचार्य ने, वो मामा भांजे थे वैसे दोनों, तो दोनों ने जाकर के रात को हमला किया था। तो द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे और धृष्टद्युम्न और बहुत बड़े बड़े योद्धा, लेकिन सबके सब सोते के सोते ही काट दिए उन्होंने। आग लगा दी, सारा का सारा पांडान जला दिया, सारे शिविर में आग लगाई दी और द्रौपदी के 5 बेटों के सिर काट लिए उसने। और बड़ी खुशी के साथ 5 लड़काओं के सिरों को लेकर के, और जब आया दुर्योधन के पास में तब कहा कि मित्र ले मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। दुर्योधन ने उन सिरों को देखा टटोल करके, तो वो तो ऐसे पके खरबूजा के से बच्चन के सिर। तो दुर्योधन ने कही अरे दुष्ट तेने हमारे 2 परिवार की नाटक करते, एक पांडवों के सिर थोड़ रही, मैंने तो पांडवों की कही, तू तो ये द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट लाया। तो कि भैया अब तो जो होना था हो गया, मैंने अपना संकल्प पूरा कर दिया। और सवेरा ही हुआ जब पता लगा, सभी शिविर में जितनी जो मात्र शक्ति थी वो सभी सर धाड़ धाड़ करके रो रही। पांडव आ गए, भगवान कृष्ण आ गए और कृष्ण को झकझोर करके द्रौपदी कहती है बताओ तुम कैसे भगवान हो। तुम ये भी नहीं बता पाए कि सवेरे तक तेरे बेटा तुझको नहीं मिलेंगे, और तुम इस घटना को नहीं रोक पाए तो तुम कैसे भगवान हो। तब कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी ये कर्म का भोग है, ये ऐसा ही विधान था, ऐसा ही होना था, और मैं कह भी देता तो क्या ये घटना रुक सकती थी। और ये एक बात बताएं, ज्ञानी पुरुषों को एहसास भी हो जाता है, कभी कभी घटनाओं का एहसास हो जाता है, अपने बारे में एहसास हो जाता है घटनाओं का, लेकिन वो नहीं रोक पाते हैं उस घटना को, क्योंकि ये समय की अपनी परिधि है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वो वक्त आता है तो उसमें फिर किसी की नहीं चलती है। इसलिए बड़े बड़े राजा और महाराजा हमें ये लगते हैं हमारी कौए के 2 डॉक्टर थे मुलाकात हुए तो यूँ लगते हैं कि अब हम नहीं बीमार रहेंगे, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर हैं। लेकिन अब देखिए बताते मनमोहन सिंह जी कितने दिन हॉस्पिटल में रहे और बेचारे बड़े बड़े देश विदेश के डॉक्टर लगे रहे होंगे और वे चले गए। हमारे यहाँ एक त्यागी पुरुष थे अभी, और वो नंगे रहते थे, माखनदास बाबा, और 2-3 साल से हम सुनते थे तो हम मजाक सोचते थे कि ये वैसे कह देते हैं लोग बात। वो कहते कि उनके ब्लड में कैंसर था, और उनके बड़े बड़े धनी पैसा वाले शिष्य जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दें, लेकिन 8-10 दिन हो गए वो भी चले गए दुनिया से।
इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि जब काल बलि का फेरा आता है तो ये शरीर काल का भोजन है मेरे भाई बहनों। इस पर कभी दुख नहीं करना चाहिए। चाहे कोई 2 दिन पहले चला जाए, चाहे पीछे चला जाए, चाहे एक्सीडेंट में चला जाए या कोई घटना में चला जाए, लेकिन जब जिसको जाना है वो जाना ही है। इसलिए हो योगी अतीरे सती सन्यासी, सब काल के हाथ बिकाना, मन तू ऐसो क्यों भयो रे दीवाना, मन तू ऐसो क्यों भयो रे दीवाना। सब काल के हाथ बिकाना, मन क्यों ऐसो रे भयो तू दीवाना, मन क्यों। इसलिए मेरे भाई बहनों, मृत्यु का तो स्वागत करो। और वास्तव में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो मृत्यु का स्वागत करते हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं मृत्यु से। समय रहेगा तो मैं बताऊंगा। हो मात पिता सुत बंधु सहोदर, माता पिता, भाई बंधु, सहोदर, बहू बेटा, वे सहायता तो करते हैं सब, लेकिन उनकी सहायता फिर ज्यादा काम में नहीं आती है। हो माता पिता सुत बंधु सहोदर, सब स्वार्थ के बसयाना, मन क्यों ऐसो रे भयो तू दीवाना, मन क्यों ऐसो तू भयो रे दीवाना। हाँ ऐसो भयो रे दीवाना, मन क्यों ऐसो तू भयो रे दीवाना। छोड़े भजन माया लिपटाना, छोड़े भजन माया लिपटाना, मन क्यों ऐसो तू भयो रे दीवाना, मन क्यों ऐसो तू भयो रे दीवाना। इसलिए अपने मुख्य लक्ष्य पर रहिए मेरे भाई बहनों। काम सब करिए, बच्ची बच्चाओं को ठीक शिक्षा संस्कार, पालन पोषण, बढ़िया अच्छा खाना पीना, बढ़िया अच्छा ओढ़ना पहनना, अच्छे लोगों की संगति, अच्छे विचारों को जन्म देना, ये सब कुछ करना, लेकिन इस सब कुछ का घमंड मत करना। आज देखो पूरे देश में कितनी हलचल मची है, और आज नहीं पहले से ही जाति समाजों के ऊपर कहीं कोई फलानी जाति इकट्ठी हो रही है, कहीं कोई जाति इकट्ठी हो रही है, कहीं किसी ने किसी को पीट दिया, कहीं किसी ने किसी को पीट दिया। ये क्या है? ये सब मानवता के विद्रोही हैं। मानवता के जो पुजारी होते हैं वो कभी विद्रोह नहीं करते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमको मानवता के पुजारी बनना चाहिए। जियो और जीने दो सुख शांति से। आगे कितना बढ़िया कहा, हो अंत समय रे कोई काम ने आई है, हो अंत समय रे कोई काम ने आई है। प्राणनाथ जब करेंगे पयाना, मन तू काहे को भयो रे दीवाना, मन तू काहे को भयो रे दीवाना, मन तू। प्राणनाथ जब
करे रे पयाना मन तू हो भजन प्रताप अमर पद पई हो। भजन के प्रताप से, अच्छे विचारों के प्रताप से, शुद्ध रहने के प्रताप से सदगुरु कहते तुम अमर पद पाइयो हो। भजन प्रताप अमर पद पाई हो भजन प्रताप रे अमर पद पाई हो। हाँ शोक मोह चिंता नहीं आना मन तू काहे को भयो रे दीवाना मन तू काहे को भयो रे दीवाना। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो हो। कहाँ कबीर सुनो भाई बहनो हाँ गुरु के चरण में राखो ध्यान मन तू काहे को भयो रे दीवाना मन तू काहे को भयो रे दीवाना। हाँ काहे को भयो रे दीवाना मन तू काहे को भयो रे दीवाना। हाँ छोड़ भजन मायाल पिटाना मन तू काहे को भयो रे दीवाना मन तू काहे को भयो रे दीवाना मन तू काहे को भयो रे दीवाना मन तू काहे को भयो रे दीवाना।